नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका GNT स्पेशल पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। आज बड़ा ही पावन दिन है। आज भगवान शिव को अति प्रिय सावन महीने का पहला सोमवार है। इस अवसर पर देश भर में शिव भक्ति की गूंज सुनाई दे रही है। तमाम ज्योतिर्लिंगों सहित देश के कोने कोने के शिव मंदिरों में आज महादेव का जलाभिषेक किया जा रहा है। उनकी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। गुजरात के सोमनाथ धाम हो, श्री शैलम में स्थित मल्लिकार्जुन धाम हो, या उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में, या फिर खंडवा के ओंकारेश्वर से लेकर उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ तक, महाराष्ट्र में स्थित भीमा शंकर, उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ धाम से लेकर महाराष्ट्र के ही त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक, तो वहीं झारखंड के देवघर में स्थित बैद्यनाथ धाम, गुजरात के नागेश्वर, तमिलनाडु के रामनाथपुर में स्थित रामेश्वरम, तो महाराष्ट्र के गणेश्वर मंदिर में किस तरह से पूजा की जा रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों पर आज महादेव के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर जगह श्रद्धा और भक्ति का उत्सव नजर आ रहा है, क्योंकि सनातन परंपरा में सावन का महीना और विशेष रूप से इसका पहला सोमवार अत्यंत पावन माना गया है। आज अपने स्पेशल शो में हम आपको देश के हर कोने में स्थित महादेव के ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में बताएंगे और बताएंगे इन ज्योतिर्लिंगों पर पूजा का महत्व क्या है। सावन का महीना जो भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है, वो समय जब भोलेनाथ अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं और उनके दरबार में सच्ची श्रद्धा से पहुंचने वालों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। पवित्र सावन महीने का शुभारंभ हो चुका है और ऐसे में हम आपको भारत की आध्यात्मिक धरोहर माने जाने वाले भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा रहे हैं, जो केवल मंदिर नहीं बल्कि सनातन आस्था, इतिहास और अनगिनत पौराणिक कथाओं के जीवंत प्रतीक हैं। तो चलिए उन दिव्य धामों की यात्रा पर आपको लिए चलते हैं, जहां पर स्वयं महादेव अलग अलग स्वरूपों में विराजमान हैं। जब धरती शिवमय हो जाती है, जब हवाओं में बम बम भोले का उद्घोष गूंजता है, जब हर भक्त का दिल महादेव की भक्ति में लीन हो जाता है, तब शिव शंकर मां पार्वती के साथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। सावन का पावन महीना यानी महादेव की उपासना का अद्भुत और अलौकिक मौका। सावन में किसी भी तिथि पर जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजन पूरे विधि विधान से करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के स्मरण मात्र से ही जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। स्वयंभू शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल आस्था के केंद्र नहीं हैं, बल्कि अनंत ऊर्जा के स्रोत भी हैं। शिव दर्शन की इसी पावन यात्रा में आज सबसे पहले हम आपको लेकर चल रहे हैं उस धाम जहां से ज्योतिर्लिंगों की गाथा शुरू होती है। गुजरात के वेरावल में अरब सागर के तट पर विराजमान प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। 12 ज्योतिर्लिंगों के श्लोक में जिसकी शुरुआत ही सोमनाथ से होती है, वो इस बात का प्रमाण है कि ये स्थान सृष्टि के आरंभिक आध्यात्मिक केंद्रों में से एक है। सोम यानी चंद्रमा और नाथ यानी ईश्वर, यानी चंद्रमा के स्वामी। ऋग्वेद से लेकर स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत से लेकर महाभारत तक हिंदू धर्म के ग्रंथों में सोमनाथ मंदिर के महत्व का जिक्र मिलता है। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि प्रजापति दक्ष के श्राप से चंद्रदेव का तेज धीमा हो गया और वो गंभीर रोग से पीड़ित हो गए। तब उन्होंने इसी प्रभास क्षेत्र में आकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। चंद्रदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव यहाँ प्रकट हुए और चंद्रदेव को अमृतत्व का वरदान दिया। चंद्रमा के कष्ट को हरने वाले महादेव यहाँ सोमनाथ कहलाए और अनंत काल के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए।
मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के बाद मंदिर का निर्माण सोम यानी खुद चंद्रदेव ने करवाया था। यूं तो सोमनाथ मंदिर में भक्तों का सैलाब हर रोज उमड़ता है, लेकिन सावन महीने में सोमनाथ का वैभव देखते ही बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली मंगला आरती से लेकर रात्रि की श्रृंगार आरती तक पूरा परिसर शंखनाद और शिव भजनों से गुंजायमान रहता है। मान्यता है कि सावन में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन या मानसिक स्मरण मात्र से ही व्यक्ति को आरोग्य, मानसिक शांति और चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। अब चलेंगे उस धाम में जिसकी कथा केवल महादेव नहीं बल्कि पूरे शिव परिवार से जुड़ी है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में कृष्णा नदी किनारे श्रीशैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन रूप में विराजते हैं साक्षात देवादिदेव महादेव। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरा ज्योतिर्लिंग कहा गया है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। माना जाता है कि जो भक्त इस मंदिर में शिव पूजा करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बराबर पुण्य मिलता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव, यानी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने भर से महादेव के साथ देवी पार्वती का आशीर्वाद भी बरसता है। सावन के महीने में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कहते हैं कि जो भक्त सावन में इस धाम आकर शिव पार्वती का एक साथ पूजन कर ले, उसके पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि आती है, संतान संबंधी कष्ट दूर होते हैं और उस पर महादेव के साथ जगदम्बा की कृपा भी बनी रहती है। एक मान्यता ये भी है कि हर अमावस्या पर शिवजी और पूर्णिमा पर देवी पार्वती कार्तिकेय से मिलने श्री पर्वत पर आते हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर का इतिहास शताब्दियों पुराना है। हर दौर में इस प्राचीन मंदिर में दर्शन करने बड़े बड़े राजा महाराजा समय समय पर आते रहे हैं। सावन में शिव दर्शन की इस पावन यात्रा में अब आपको लेकर चल रहे हैं अवंतिका नगरी यानी राजाधिराज महाकाल की नगरी उज्जैन। शिप्रा नदी के तट पर बसा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दुनिया का इकलौता दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। पौराणिक काल में अवंतिका यानी उज्जैन में वेद प्रिय नाम के एक ज्ञानी ब्राह्मण अपने पुत्रों के साथ रहते थे। जब दूषण नाम के अत्याचारी राक्षस ने उज्जैनी की प्रजा और शिव भक्तों पर अत्याचार करना शुरू किया, तब भक्तों की पुकार सुनकर ही महादेव धरती फाड़ कर प्रकट हुए। भगवान शिव ने एक ही हुंकार से दूषण राक्षस को भस्म कर डाला। उज्जैन की प्रजा की प्रार्थना पर कालों के काल महादेव हमेशा के लिए यही महाकालेश्वर के रूप में विराजित हो गए, ताकि वो अपने भक्तों के काल और अकाल मृत्यु से रक्षा कर सकें। सावन महीने में महाकाल के दरबार की छटा ही निराली होती है। तड़के होने वाली अलौकिक भस्म आरती से लेकर महाकाल की शाही सवारी तक हर दृश्य में सिर्फ और सिर्फ शिव की शक्ति का एहसास होता है। उज्जैन को धरती का मध्य केंद्र माना गया है और इसलिए यहाँ अवतरित शंभु महाकाल स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। पूरी दुनिया में भगवान महाकाल का ही दरबार ऐसा है जहाँ कैलाशपति भगवान शंकर की आरती भस्म से होती है। शंकर शमशान वासी हैं। भस्म के माध्यम से वो माया की नश्वरता का संदेश देते हैं। इसलिए महाकाल के दरबार में बाबा की भस्म से आरती होती है।
तो सावन में शिव दर्शन की इस दिव्य यात्रा में अब आगे बढ़ते हैं उन धामों की ओर जहां प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम दिखाई देता है। मध्य प्रदेश के ओंकार स्वरूप महादेव से लेकर हिमालय की ऊंची चोटियों पर विराजमान बाबा केदारनाथ तक और भीमा शंकर से लेकर मोक्षदायिनी काशी में विराजमान बाबा विश्वनाथ तक, हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनूठी महिमा है, जहां हर कदम पर महसूस होती है महादेव की अनंत शक्ति। देखिए, मध्य प्रदेश की पावन धरा पर ही नर्मदा के खूबसूरत आंचल की ओर जब बढ़ते हैं, तब खंडवा जिले में पुण्य सलीला मां नर्मदा के तट पर बसा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकृति और आध्यात्म का ऐसा अद्भुत संगम, जहां पूरी पहाड़ी ही ओम के आकार में ढली हुई है। नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ और नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। मान्यताओं के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा मानधाता ने इसी पर्वत पर कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब महादेव यहाँ प्रकट हुए और राजा की प्रार्थना पर दो रूपों में स्थापित हुए, एक नर्मदा के द्वीप पर स्थित ओमकारेश्वर और दूसरे तट पर स्थित अमलेश्वर। हालांकि यद्यपि ये दो अलग अलग मंदिर हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर ही एक ज्योतिर्लिंग का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि तीनों लोकों में भ्रमण करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती प्रतिदिन रात्रि विश्राम के लिए इसी ओमकारेश्वर धाम में ही पधारते हैं। इसीलिए हर रात यहाँ महादेव और माता पार्वती के लिए चौपड़ सजाए जाते हैं और शयन आरती की जाती है। सुबह जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो पासों की स्थिति बदली हुई मिलती है। सावन के महीने में ओमकारेश्वर का महत्व और भी बढ़ जाता है। भक्त यहाँ पवित्र नर्मदा नदी में स्नान कर हाथ में जल लेकर मानधाता पर्वत की लगभग 7 किलोमीटर लंबी पंचकोसी परिक्रमा करते हैं। नर्मदा के जल से ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में परम शांति का अनुभव होता है। हिमालय के केदारखंड में मंदाकिनी नदी के तट पर विराजमान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि हर शिव भक्त की सबसे बड़ी साधना और अंतिम इच्छा है। उत्तराखंड में हिमालय की केदार घाटी में गए भीम ने शिव को पहचान लिया और उनकी पीठ के कुबड़ को कसकर पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति देखकर महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें पापों से मुक्त कर यहाँ त्रिकोणीय शिला के रूप में सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। भगवान केदार का ही दरबार ऐसा है जहाँ साल के केवल 6 महीने ही देव की पूजा की जाती है, जबकि 6 महीने केदारनाथ के कपाट बंद रहते हैं। महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री पर्वत की घनी और हरी भरी वादियों के दरमियान घने जंगलों और कलकल बहते झरनों के बीच विराजमान है छठा ज्योतिर्लिंग भगवान भीमा शंकर। ये पावन धाम केवल ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बल्कि पवित्र भीमा नदी का उद्गम स्थल भी है, जहाँ कुंभकर्ण के पुत्र भीम नामक असुर के अत्याचार से जब सृष्टि कांप उठी, तब महादेव ने इस स्थान पर उसका संहार कर भक्तों को अभय दान दिया था। मान्यता है कि युद्ध के बाद जब महादेव के शरीर से पसीना निकला, उसी से भीमा नदी का जन्म हुआ। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव हमेशा के लिए इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जिन्हें भीमा शंकर कहा गया। भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी नगरी, जिसे सबसे प्राचीन शहर का ज्योतिर्लिंग केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, आस्था और मोक्ष की अनंत परंपरा का प्रतीक है। इसलिए तो देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ धाम में जलाभिषेक करते हैं और सुख समृद्धि और कल्याण की कामना करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, 12 दिव्य धाम, लेकिन हर धाम में बसती है एक ही आस्था,
महादेव पर अटूट विश्वास की। कहीं सोमनाथ में चंद्रमा के कष्ट हरने वाले शिव हैं, तो कहीं केदारनाथ में पांडवों के पापों से मुक्ति देने वाले भोलेनाथ हैं, और कहीं काशी में मोक्ष के दाता विश्वनाथ हैं, तो कहीं रामेश्वरम में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आराध्य शिव। सावन का ये पावन महीना इन सभी ज्योतिर्लिंगों को भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा के महासंगम में बदल देता है। महादेव का वो स्वरूप जिसे आरोग्य के रूप में पूजा जाता है। देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में एक विशेष स्थान रखता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। यहाँ भगवान शिव वैद्य हैं। यही कारण है कि श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और कष्टों के निवारण की कामना लेकर उनके धाम पहुँचते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम की महिमा का संबंध लंकापति रावण से जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिर अर्पित कर दिए। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वैद्य के रूप में प्रकट हुए और उसके सिरों को वापस जोड़ दिया। इसी कारण भगवान शिव यहाँ वैद्यनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता ये भी है कि भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग भी दिया, लेकिन शर्त रखी कि इस शिवलिंग को लंका ले जाते समय कहीं रखना नहीं, पर ऐसा हो नहीं सका। कुछ समय के लिए एक ग्वाले को उसे शिवलिंग सौंपना पड़ा। उसके बाद रावण दोबारा शिवलिंग उठा नहीं सका और यही शिवलिंग आज देवघर में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। सावन के पावन महीने में तो बाबा बैद्यनाथ धाम की महिमा कई गुना बढ़ जाती है, जब लाखों कांवड़िए गंगा जल से बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। बाबा धाम में इन दिनों बोलबम और हर हर महादेव की गूंज है, क्योंकि सावन में सच्चे मन से बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के साथ आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो वहीं महाराष्ट्र के नासिक में विराजमान त्र्यंबकेश्वर महादेव की महिमा भी निराली है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल ये धाम न केवल शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है, बल्कि गोदावरी नदी के उद्गम के रूप में भी विशेष महत्व रखता है। शिव के इस धाम की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ के 3 छोटे छोटे शिवलिंग, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि इस धाम का नाम भी त्र्यंबकेश्वर यानी 3 स्वरूपों वाले ईश्वर पर पड़ा। ये मंदिर त्र्यंबकेश्वर मतलब यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर ये तीनों मिलके यहाँ पे इस मंदिर में आपको शिवलिंग रूप में मिलेंगे। हर जगह शिवलिंग लिंग ऊपर होती है, बट यहाँ पे अंदर की तरफ तीनों लिंग मिलते हैं और उसी के अंदर से पानी आते रहते हैं, गंगा जल। जितना पावन महादेव का ये धाम है, उतनी ही दिलचस्प है इसकी कहानी। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या करते थे। गौ हत्या के पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने का आदेश दिया। गंगा ने यहाँ गोदावरी नदी के रूप में प्रकट होकर गौतम ऋषि को पाप मुक्त कर दिया। तब भक्तों के आग्रह पर भगवान शिव भी यही ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए, जो आज त्र्यंबकेश्वर के नाम से पूजे जाते हैं। सावन के पावन महीने में त्र्यंबकेश्वर धाम का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, जब देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं। अब दर्शन कीजिए भगवान शिव के ऐसे धाम का, जहां महादेव को नागों के स्वामी और अपने भक्तों के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। अरब सागर के तट के पास मौजूद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग,
ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव नागों के अधिपति नागेश्वर के रूप में विराजमान है। तो साल के 12 महीने नागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है, लेकिन सावन के पवित्र महीने में इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार दारुक नाम का एक शक्तिशाली राक्षस और उसकी पत्नी दारुका अपने वन में अत्याचार करते थे। एक दिन उन्होंने भगवान शिव के परम भक्त सुप्रिय नामक वैश्य को बंदी बना लिया। कारागार में भी भक्त ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, दारुक का अहंकार खत्म किया और अपने भक्तों की रक्षा। तभी से ये धाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजा जाता है। देश भर से आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख, शांति और भय से मुक्ति की कामना करते हैं। मान्यता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर होता है और जीवन में साहस, संरक्षण और आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। ये है महादेव का ऐसा धाम जो अटूट भक्ति का प्रतीक है, जहां शिव ने भक्त की श्रद्धा को अमर कर दिया। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में मौजूद घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा बड़ी निराली है। प्राचीन शिल्प कला और आध्यात्मिक वातावरण से घिरा ये मंदिर सदियों से शिव भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र। 10 जो ज्योतिर्लिंग है उनका जो अभिषेक का जो जल जाता है, कोई भी आप शिवलिंग देखेंगे या आत्मलिंग देखेंगे तो उसका जो जल है वो नॉर्थ की ओर जाता है। लेकिन खाली 2 ही ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं इस हिंदुस्तान में, एक महाकाल और एक घृष्णेश्वर, जिसका जल पूरब की ओर जाता है। घृष्णेश्वर धाम धार्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक नजरिए से भी बेहद अहम है। विश्व धरोहर एलोरा गुफाओं के करीब मौजूद ये मंदिर भारतीय संस्कृति, कला और सनातन आस्था का अनोखा संगम है। पौराणिक कथा के अनुसार इस जगह सुदेहा और उनकी छोटी बहन घुष्मा रहती थी। घुष्मा भगवान शिव की परम भक्त थी। वो हर दिन 101 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती और फिर उन्हें एक सरोवर में विसर्जित कर देती थी। बहन की भक्ति से ईर्ष्या कर सुदेहा ने घुष्मा के पुत्र को मारकर उसे उसी सरोवर में फेंक दिया। घुष्मा ने अपार दुख की इस घड़ी में भी अपनी शिव भक्ति नहीं छोड़ी। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनके पुत्र को जीवित कर दिया। तब से भक्त घुष्मा के नाम पर ये स्थान घुष्मेश्वर या घृष्णेश्वर के नाम से पूजा जाने लगा। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई पूजा से पारिवारिक सुख, संतान का आशीर्वाद और जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम में बसा रामेश्वरम धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में भी शामिल है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल ये धाम वो पवित्र स्थान है जहां मान्यता है कि भगवान श्री राम ने महादेव की पूजा कर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान श्री राम ने समुद्र तट पर भगवान शिव की आराधना करने का संकल्प लिया। प्रभु राम ने हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने भेजा, लेकिन जब हनुमान जी को देर हुई तो माता सीता ने समुद्र तट की रेत से एक शिवलिंग बनाया और भगवान श्री राम ने उसी शिवलिंग की विधिवत पूजा की। तभी से ये स्थान रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। सावन के महीने में रामेश्वरम धाम में विशेष रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और वैदिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन और पूजा करने से पापों का शमन होता है, जीवन में सुख शांति आती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर 12 ज्योतिर्लिंग, 12 धाम, लेकिन आस्था अनन्य, भगवान शिव में अटूट विश्वास। सावन का पावन महीना इन सभी तीर्थों को भक्ति की उमंग, श्रद्धा की तरंग और सनातन परंपरा के विराट उत्सव में बदल देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।